कोई भी तेल लेने से पहले या कोई भी चीज़ हम अपनी बॉडी पे लगाने वाले उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए और हमारा हक है। और ये चीज़ मैं बखूबी समझती हूँ, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स आप लोगों तक शेयर करना चाह रही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या सोनी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ, मैंने ही इंट्रोड्यूस किया है मिरेकल हेयर ऑयल। आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि मिरेकल ऑयल के बारे में मुझे और विस्तार रूप से समझाइए। काफ़ी सालों से मैं अपने बालों से बहुत परेशान चल रही थी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैंने इसका काफ़ी ट्रीटमेंट किया, मैंने होम्योपैथी किया, मैंने एलोपैथी किया, पर ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई रिलीफ नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाए, पीसीओडी टेस्ट कराया, थायराइड कराया, सब कुछ एकदम नॉर्मल आ रहा था। फिर मुझे लगा कि हाँ, कुछ हेयर फॉल में कंट्रोल आ रहा है। पर कुछ टाइम बाद जब वो मैंने ट्रीटमेंट को स्टॉप किया तो वो हेयर फॉल और ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस में होती जा रही थी। फिर इसके बारे में बहुत सर्च करने लग गई, और क्योंकि मार्केट का आपको नहीं आइडिया है, मार्केट में बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं पर उसमें क्या फ्रेगनेंसेस एक्स्ट्रा यूज़ की जाती हैं, क्या केमिकल डाले जाते हैं, आपको नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं खुद ही बनाऊं। और जब वो तेल बना और मैंने अपने बालों पर लगाया, कुछ टाइम के बाद ही मुझे समझ आने लगा कि मेरे बाल झड़ना रुक रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार, दिस इज़ अ मिरेकल। सीरियसली, जो कोई दवा नहीं कर पाई, जो कोई सिरम नहीं कर पाया, जो कोई शैम्पू एक्स्ट्रा मार्केट के हेयर ऑयल्स नहीं कर पाए, वो मेरे खुद के ऑयल ने किया। लिटरली मेरे बाल झड़ना रुके। फिर मुझे समझ आया कि जब ये मेरे बाल झड़ना रोक सकता है तो ये क्यों ना आप लोगों के झड़ना रोकेगा। और अगर आप लोगों के जब अच्छे फीडबैक आ रहे हैं और आप लोग मुझे बता रहे हैं कि हम लोगों को भी असर कर रहा है, तो आप समझिए कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं किसी के बाल झड़ने से रोक पा रही हूँ। हाँ, तो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आप लोगों को शॉर्ट में इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और बता देती हूँ जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। इसमें मैंने आर्गन ऑयल यूज़ किया है, कैस्टर ऑयल यूज़ किया है, आलमंड ऑयल यूज़ किया है, विटामिन ई ऑयल यूज़ किया है, कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, इसमें रोजमेरी ऑयल यूज़ किया है, अनियन, रेड अनियन, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है। और आपको पता है सल्फ़र हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर भी उन लोगों को रिकमेंड करता है कि आप लोग प्याज का रस लगाइए बालों में, आपके बाल आ जाएंगे। मेहनत मैं कर रही हूँ, आप लोगों को बस यूज़ करना है। मैं वो ऑयल ऐसा बना रही हूँ जो आप लोग यूज़ करेंगे और आपके बाल बच जाएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ मेरे पे विश्वास रखना है। आपको ये समझना है कि मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रही हूँ जिसमें कोई केमिकल है, कोई फ्रेगनेंस है। ये सिर्फ नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जो कि आपके बालों को फ़ायदा देगा ही देगा। इसमें और मैंने रोजमेरी लीव्स यूज़ की है, हिबिस्कस यूज़ किया है, कड़ी लीव्स यूज़ की हैं, राइस यूज़ किया है, कॉफ़ी यूज़ की है, ग्रीन टी यूज़ की है, टी ट्री ऑयल यूज़ किया है। जी हाँ, इसमें मैंने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। इसमें मैंने भृंगराज यूज़ किया है, इसमें मैंने त्रिफला यूज़ किया है, इसमें मैंने इतना कुछ यूज़ किया है। तो ये कैसे नहीं आपके बालों को बचाएगा? मैं लिखकर कह रही हूँ, ये आपके बालों को झड़ने से एकदम रोक देगा। आप लगाकर तो देखिए। एक बॉटल नहीं, 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स आप मेरे पे विश्वास कीजिए और ये ऑयल यूज़ कीजिए। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए, अब आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाइए और ये ऑयल यूज़ कीजिए। नहीं बना सकते हैं तो मैं बैठी हूँ ये बनाने के लिए, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे हमारे हेयर को हेल्दी स्कैल्प मिलती है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। रोजमेरी ऑयल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मिनॉक्सिडिल डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। रोजमेरी ऑयल में वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो मिनॉक्सिडिल में होती हैं। कोकोनट ऑयल में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज करती हैं और हमारे प्रोटीन का लॉस भी नहीं होता और बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। बादाम ऑयल प्रमोट्स ब्लड फ्लो टू द रूट्स। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे बालों का बहुत अच्छा रहेगा तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। जिंजर में कुछ ऐसे विटामिन, मिनरल्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। गार्लिक में सेलेनियम होता है जो कि विटामिन ई से भरपूर होता है। और सेलेनियम से क्या होता है, जो हमारे बाल ग्रो तो होते हैं पर हमारे बाल बीच बीच में टूटने लग जाते हैं। जो बीच बीच में बाल टूट रहे होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। अनियन जूस में एक्स्ट्रा मात्रा में सल्फर पाया जाता है और सल्फर हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि हमारे बालों को झड़ना एकदम रोक देता है और बालों को स्ट्रॉन्ग और हेयर ग्रोथ अच्छी करता है। कलौंजी और ब्लैक सीड्स। कलौंजी, अनियन के सीड्स को ही कलौंजी भी बोला जाता है और ब्लैक सीड्स भी बोला जाता है। ये हमारे बालों के जो हेयर लॉस हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करता है।
ग्रीन टी में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो उससे हमारे बालों के जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो एकदम स्मूथ हो जाते हैं। इससे हमारे बाल ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक बहुत ही सिल्की और शाइनी दिखते हैं। टी ट्री ऑयल से क्या होता है, टी ट्री ऑयल हमारी डैंड्रफ, हमारी इचीनेस को कंट्रोल करता है। टी ट्री ऑयल हमारे लिए, हमारे फेस के लिए भी इवन बहुत बेनिफिशियल होता है। कैस्टर ऑयल में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे बालों को झड़ने से एकदम बचाती हैं और बालों में जो भी डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको कंट्रोल करती हैं। और अगर आप कैस्टर ऑयल का यूज़ अगर 1 महीने सिंपल कैस्टर ऑयल भी यूज़ करते हैं ना, तो आपका बाल जो 5 गुना तेज़ी से ग्रोथ उसकी ज़्यादा होगी। आर्गन ऑयल से हमारे बाल थिक होते हैं, हमारे बाल का झड़ना कम होता है, हमारे बाल स्मूथ होते हैं, शाइन। विटामिन ई में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, उससे हमारे बालों का झड़ना एकदम रुक जाता है, हमारे बाल स्मूथ, शाइनी और लॉन्ग होते हैं। हिबिस्कस में अमीनो एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अमीनो एसिड्स का काम होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बालों में होता है उसको स्कैल्प तक बहुत अच्छी इंप्रूव कर देता है। फेनुग्रीक सीड्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा हेयर लॉस होता है, तो फेनुग्रीक सीड्स वो हेयर लॉस को बचाता है। फेनुग्रीक सीड्स हमारी जो इचीनेस होती है उसको कंट्रोल करता है। फेनुग्रीक सीड्स की वजह से हमारे सॉफ्ट हेयर हो जाते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं। आंवला एक ऐसा हर्ब है जिसपे हम बहुत सालों से विश्वास करते चले आ रहे हैं। ये हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करता है और इसकी वजह से हमारे बाल में मॉइस्चर बना रहता है और हमारे बाल कम झड़ते हैं। राइस वाटर जो होता है वो हमारे बालों को लंबा करने में बहुत हेल्प करता है, बालों को सिल्की एकदम बनाता है, बालों को झड़ना रोकता है, बालों को सॉफ्ट करता है। भृंगराज आप लोग जानते हैं कि बहुत सालों से हमारी दादियाँ नानियाँ यूज़ करती आ रही हैं। भृंगराज ऑयल से हमारे बालों को अच्छी ग्रोथ मिलती है। हमारे बाल जो पहले ही आजकल बचपन में इतना स्ट्रेस और तनाव की वजह से बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसको सफ़ेद होने से बचाता है। भृंगराज ऑयल हमारे बालों की डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है और बालों को मॉइस्चराइज करता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेयर फॉलिकल तक करवाता है, उसको इम्प्रूव करता है और हमारे बालों का झड़ना एकदम रोक देता है और बाल हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं। ग्रीन टी में विटामिन बी होता है भरपूर मात्रा में जो कि हमारे जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उसको अच्छा करता है, स्मूथ करता है। आई जस्ट होप मैंने आपको इस ऑयल के बारे में अच्छे से समझा दिया होगा और आप लोग ये ऑयल यूज़ करें और इस ऑयल के बारे में फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आपका फीडबैक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और मुझे मोटिवेट भी करेगा। थैंक यू सो मच।